चलिए एक्सरसाइज कौन सा 1.2 का कंप्लीट सोल्यूशन। तो पहला में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0। कह रहा दोस्त कि आपको जो है दो इंटीजर सेलेक्ट करनी है, कोई भी दो इंटीजर लेना है, ठीक है, लेकिन उसका सम जो है -7 आना चाहिए। तो कौन से दो इंटीजर लें जिसका सम जो है कितना आना चाहिए, सम जो है -7 आना चाहिए। चलो भाई कौन सा इंटीजर दो लें, तो आसान है, एक -2 ले लो, -5 ले लो, कोई बहुत सारे ले सकते हो, -3 -4 कुछ भी ले सकते हो। जब -2 को और -5 को ऐड करोगे डेफिनेटली -7 आएगा, तो ये हो सकता है। चलिए उसके बाद जो है सेकंड नंबर में कह रहा है, अब कह रहा है डिफरेंस जो है डिफरेंस जो है -10 होना चाहिए। भाई डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस -10 कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए इसका मतलब माइनस में दे रहा है, तो हमें जो है छोटा वाला को प्लस लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा 5 एक इंटीजर है, ठीक है, इसको माइनस कर देते, ठीक है, और दूसरा जो है 5 ले लेते हैं। देखिए एक -5 ले लिया और दूसरा 5 ले लिया। अब इसका डिफरेंस -5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट को डेफिनेटली -10 आ जाएगा। आ गया ना। चलिए आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लो, कोई और ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सम जो है 0 होना चाहिए। सम 0 कब होगा भाई, कोई भी दो अपोजिट इंटीजर ले लो सेम वैल्यू वाला। जैसे मान लेते हैं 5 ले लिया, तो इसका अपोजिट ले लो ना, तो इसका अपोजिट हो गया -5, तो इसको ऐड करो 5 और -5 कितना हो गया 0 हो गया। कोई भी ले सकती हो। चलिए मतलब 2 का ए देखते हैं, समझिए 2 का ए में कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब कह रहा भाई कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर सेलेक्ट करना है, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर सेलेक्ट करना है, लेकिन उसका डिफरेंस जो है 8 आना चाहिए। तो कौन कौन सा, चलो भाई सपोज डैट हम एक 2 लेते हैं, -2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, और दूसरा जो है -10 लेते हैं, -10 लेते हैं, बड़ा लेते हैं 10, आपको 8 बोला ना, 8 से बड़ा लेते हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा इसलिए हमने सेलेक्ट किया है कि अगर इसको बड़ा लेते हैं, जिसकी वजह से अगर इसको -2 में से जो है -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के कारण जो होता है अपना रिजल्ट प्लस आ जाएगा, इसलिए। तो ये देखिए -2 + 10 कितना हो गया आपका 8 आ गया। तो चलो आपका ये 2 हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर कह रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब कह रहा है कि भाई आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन दोनों का सम -5 होना चाहिए। चलो कौन कौन से ऐसे दो इंटीजर ले कि जिसका सम जो है आपका -5 आ जाए, एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं हमने एक 5 ले लिया, ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो इसका मतलब आपको रिजल्ट में क्या लाना है, माइनस लाना है, तो इसको 10 कर दीजिए, इसको 10 कर दीजिए, -10 ला दिया। और एक जो है आपको सम बोला है ना, हाँ, तो एक 5 ले लीजिए पॉजिटिव। अब इस दो को सम के, नेगेटिव को और इस पॉजिटिव को, कितना आ गया -5। तो देखिए आपको बोला है कि एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर जिसे सम -5, तो ये 2 हो सकता है। भाई कोई भी हो सकता है, अपना सोच के लिखना है कुछ, ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही, आपने सोच कुछ करिए। उसका सी नंबर में कह रहा है राइट नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब कह रहा है कि आपको क्या करना है कि कोई नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करना है, लेकिन उसकी डिफरेंस जो है आपको वही एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेलेक्ट करना है, जिसका डिफरेंस जो है कितना आना चाहिए, -3। कौन कौन से हो सकते हैं सोचिए। तो आपको डिफरेंस में माइनस चाहिए,
इसका मतलब जो है, और वो भी आपको बोला है पॉजिटिव इंटीजर लेना है, वो भी डिफरेंस। एक बात समझो, और आपको डिफरेंस लेना नेगेटिव का और पॉजिटिव का डिफरेंस लेना है, और रिजल्ट में माइनस चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई आप प्लस लोगे तो वो माइनस दे देगा, डिफरेंस दे रहा है तो प्लस देगा तो माइनस देगा, और ये माइनस है तो माइनस और एक प्लस, जिसके कारण माइनस माइनस दे देगा। अरे भाई हाँ हो गया, अरे देखो -2 हो गया, ठीक है, और एक 1 दे दिया प्लस। अब इसे क्या करना है, डिफरेंस, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो गया -3, यही ना हुआ जी, देखो तो हो गया। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -10, -40, 10 and 0, and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that? Can we add integers in any order? देखो कहने का मतलब है कि क्यूज हो रहा है, समझिएगा क्या हो रहा है, क्यूज हो रहा है, और इस क्यूज में 2 टीमें हैं। कौन कौन सी टीमें हैं, एक आपका टीम ए है और दूसरा जो है टीम बी है। क्या है, एक टीम ए है दूसरा टीम बी है। तो देखिए फर्स्ट राउंड हो रहा है, तो फर्स्ट राउंड में जो मार्क्स मिल रहा है -40 स्कोर ए को मिल रहा है और बी को जो है आपको 10 मिल जा रहा है, ठीक है। और दूसरे राउंड में जो है ए को 10 मिल जा रहा है और बी को जो है 0 मिल जा रहा है, गजब का। और थर्ड राउंड हो रहा है तो इसको जो 0 मिल गया और इसको -40 मिल गया। अब कह रहा है भाई कौन सी टीम बेटर परफॉर्म किया है। अरे भाई चलो देख लो, ऐड कर लो, तो -40 + 10 + 0 कितना आ गया आपका -30। चलो इसको जोड़ो, 10 + 0 + -40, ये भी कितना हो गया -30। अरे भाई कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दोनों टीम परफॉर्मेंस सेम है। दोनों की परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस क्या है, सेम है। परफॉर्मेंस क्या है, सेम है। अब कह रहा भाई आप इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते। अरे भाई देखो मैंने पहले किया कि -10 किया, फिर 10, फिर 0, इस तरह ऐड किया, और उसके बाद 10, 0, -40, फिर भी -30 और यहाँ भी -30, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर। हाँ भाई ये एसोसिएटिव लॉ नहीं पढ़े हो का। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास कितनों भी इंटीजर हो, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। तो ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हर केस में सेम आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी याद कीजिएगा, एसोसिएटिव। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर। तो 4 का फर्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि -5 और प्लस -8 प्लस व्हाट। अब कर रहा है भाई कि देखिए 4 में रिक्त स्थान को भरना है, तो -5 -8 तो यहाँ पे क्या होगा। अरे भैया आप कौन से प्रॉपर्टी याद करोगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास 2 इंटीजर है तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। तो हमने क्या किया, पहले -5 में -8 को ऐड कराया, उसके -8 को -5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसका मतलब यहां -5। चलो सेकंड नंबर, -53 प्लस व्हाट गिव्स -53। तो कह रहा है कि भाई बताओ -53 में ऐसा क्या जोड़ दे कि हमको वही मिल जाए। अरे भाई कौन सी प्रॉपर्टी जानते हो, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। कहता है भाई किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करोगे तो आपको वही इंटीजर मिल जाएगा। याद करो ना, 3 में 17 प्लस, अब देखिए कह रहा है भाई 17 में से क्या ऐड कर दो कि 0 मिल जाए। अरे भैया उसी का उल्टा देखो ना, क्या था आपका इनवर्स प्रॉपर्टी की, एडिटिव इनवर्स वाला, कि आप इस इंटीजर में कोई भी इंटीजर लो और जस्ट उसके अपोजिट ले लो, मतलब उसका एडिटिव इनवर्स ले लो, उसका अपोजिट ले लो। जब उसके अपोजिट को
किसी भी ऑर्डर में ऐड कराओगे तो हमेशा रिजल्ट 0 देगा, इसका मतलब -17। प्रॉपर्टी को खाली रिकॉल करो ना। देखो अब 13 नंबर में 13 प्लस -12 प्लस व्हाट 13 प्लस -12 प्लस -7। अब यहाँ देखिए ये कौन सा, देखिए पहले क्या किया, -13 -12 को ऐड कर दिया, जो सम आएगा उसमें यह ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पूरा दिया है कि पहले क्या किया, -12 और -7 को ऐड कर दिया, जो आया इसमें ऐड कर दिया। इसका मतलब समझते हो क्या है कि अगर अपन के पास कितनों भी इंटीजर हो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पहले 13 -21 को 12 को ऐड कराया, जो सम आएगा उसमें किससे ऐड कराएगा, आपको कौन बच गया, तो इसको मान लो ना, इस सब रखना, तो A B C, तो देखो A B C, तो C क्या है, -7 लिख दूं, हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ। 5 नंबर -4 प्लस 15 प्लस -3 -4 प्लस 15 क्या होगा, वही अभी एसोसिएटिव लॉ का है। तो फिर से A B C, C क्या होगा, -3 लिख दो, हो गया। चलिए